एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। आज मेरे घर में कोहराम मचा हुआ था और हर जगह ढूंढ मची हुई थी, मेरे ससुराल में भी और मेरे घर में भी, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को रातों रात अपने ही घर से गायब कर चुका था। अपने दोस्त जोनी के घर पर ले गया था और अपनी माँ को तो मैंने यही कहा था कि वे न जाने कहाँ चली गई है। मेरी माँ तो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लगी। उन्होंने कहा कि जरूर तूने ही कुछ बहू को कहा होगा, इसलिए वह घर छोड़ने पर मजबूर हो गई होगी, वरना उसका घर परिवार इतना अच्छा है, कभी वह गलत करने का सोच भी नहीं सकती। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं तूने ही मेरी बहू का किडनैप तो नहीं करवा दिया। इसी तरह मेरी माँ पुलिस स्टेशन भी पहुँच गई और वहाँ पर मेरी पत्नी उमा की मिसिंग की कंप्लेन करवाई, लेकिन मुझे तो पता था मेरी पत्नी उमा को कहाँ पर होना चाहिए था। मेरे ससुराल वालों ने भी उमा के मिसिंग की कंप्लेन थाने में डलवा दी थी। अब उमा को हर जगह तलाश किया जा रहा था और इधर 2 महीने बाद ही मैंने सुमन से कोर्ट मैरिज कर ली थी और सुमन मेरी दूसरी पत्नी बन गई थी। जब मैं सुमन को घर लाया तो मेरी माँ उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं थी, ना ही उन्होंने अपने घर में मुझे घुसने दिया। इसी तरह मैं सुमन को लेकर किराए के मकान में रहने लगा और पूरे 9 महीने के बाद सुमन ने एक बेटे को जन्म दिया। मेरी फैमिली तो पूरी हो गई थी, लेकिन मेरी माँ अभी भी मेरी पहली पत्नी उमा के तलाश में थी। लेकिन उमा के बारे में मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि उमा कहाँ पर है। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी। मेरी पहली शादी किस समस्याओं में हुई थी, मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर मुझे बताइएगा मैं गलत था या सही। चलिए शुरू करते हैं अब कहानी। मैं अपने बड़े भाई उमेश की शादी पर बेहद खुश था, क्योंकि ये हमारे घर की पहली शादी थी। हम 4 बहन भाई थे। उमेश भाइयों में सबसे बड़ा था, उसके बाद मेरी एक बहन थी और मैं घर में सबसे छोटा था। जब मम्मी उमेश की शादी के लिए लड़कियां देखने लगी तो मम्मी को उमेश के हिसाब की कोई लड़की पसंद ही नहीं आ रही थी। मेरा बड़ा भाई उमेश काफ़ी पढ़ा लिखा आदमी था और एक बहुत ही अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था। इसी वजह से मम्मी उसके लिए लड़की भी बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार बहू लाना चाहती थी, जो आते ही अपनी समझदारी से हमारे घर को संभाल सके। जब मम्मी को कोई लड़की पसंद नहीं आई तो मम्मी ने उमेश से पूछा, अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम ही बता दो। मेरा बड़ा भाई उमेश थोड़ा शर्मीला था और मम्मी के पूछने पर ही उमेश ने अपनी पसंद बताई थी। एक लड़की जो कि उनके कॉलेज में उनके साथ पढ़ा करती थी। उमेश भाई उस लड़की से शादी करना चाहते हैं। मम्मी के पूछने पर उमेश ने उस लड़की का पता दे दिया था। मम्मी को वह लड़की पसंद आई थी, क्योंकि वे लोग बहुत ही संस्कारी और धार्मिक लोग थे। जैसी लड़की मम्मी उमेश के लिए ढूंढ रही थी वह बिल्कुल वैसे ही थी। मम्मी उन लोगों से मिलकर खुश थी और जल्दी ही शादी की तारीख भी तय कर दी गई। यूँ हमारे घर में भाई की शादी की तैयारी होने लगी। क्योंकि वह हमारे घर की पहली शादी थी तो सबको ही शादी को लेकर बहुत सारे अरमान थे। आखिरकार उमेश की शादी भी हो गई और उमेश भाई की पत्नी उमा भाभी हमारे घर आ गई। उमा भाभी ने आते ही सबके दिल जीत लिए थे। उमा भाभी जितनी खूबसूरत थी उतना ही भाभी का नेचर बहुत अच्छा था। वह सबसे बहुत ही इज्जत और प्यार से पेश आती थी और मम्मी का बहुत ख्याल भी रखती थी। मम्मी भाभी से बहुत ज़्यादा खुश थी। मेरे भाई और भाभी की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उन्हीं दिनों मेरी बहन रजनी की भी शादी कर दी गई थी और वह अपने ससुराल चली गई, मगर वह अक्सर हमारे घर आती जाती रहती थी, क्योंकि उसकी उमा भाभी से बहुत ही अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। अगर मेरी बहन रजनी को ससुराल गए हुए ज़्यादा दिन हो जाते तो उमा भाभी उसे खुद से फ़ोन करके बुला लिया करती थी। यहाँ तक कि हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। हमारा घर स्वर्ग बना हुआ था। भाभी बहुत अच्छी थी, हम सब का बहुत ख्याल रखा करती थी। मुझे भी कभी अपनी कोई चीज़ ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, सारा सामान तैयार मिलता था। भाभी के आने से घर में एक सुकून सा हो गया था, वरना इससे पहले तो मैं अपनी चीज़ ढूंढता रह जाता था। भाई की शादी से पहले मम्मी को ये डर था कि न जाने आने वाली बहू कैसी होगी, वह हम सब में घुल मिल सकेगी या नहीं। भाभी के आने के बाद मम्मी के सारे दुख दूर हो गए थे। भाभी ने हमेशा से इस घर को अपना समझा। उमेश भी अपनी पत्नी से बहुत खुश था। वे काम के चक्कर में देर रात तक घर से बाहर रहते थे, मगर जब से शादी हुई थी वह घर भी जल्दी आने लगे थे, वरना मम्मी उनकी परेशानी में जागती रहती थी और मम्मी को इस बात की भी टेंशन नहीं थी। भाई भाभी को कॉलेज के ज़माने से ही पसंद करते थे, चुपके चुपके उन्हें प्यार करने लगे थे, लेकिन भाभी को इस बात की जानकारी भी नहीं थी और ना ही कभी भाई ने इस बारे में उनसे कोई बात की थी। मेरे भाई उमेश की एक तरफा प्यार थी।
और फिर पढ़ाई ख़त्म होने के बाद भाभी एक जगह जॉब करने लगी थी, क्योंकि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, अपना फ्यूचर बनाना चाहती थी। मगर जब भाई ने उनके लिए रिश्ता भेजा तो उनके घर वालों को ये रिश्ता अच्छा लगा और यूँ रिश्ता पक्का हो गया और शादी हो गई। पहले भाभी को पता नहीं था, जिस लड़के से उनका रिश्ता पक्का हुआ है वह उनके साथ कॉलेज में भी पढ़ता था। जब मंगनी पर पहली बार भाभी ने भाई को देखा तब भाई को पहचाना था। खैर, दोनों की जिंदगी खूबसूरत गुजर रही थी। भाई भाभी को बहुत ही प्यार से रखता था। काम से वापस आते हुए भाई भाभी और मम्मी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाते थे। शादी के बाद भाभी ने अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, जबकि उन्हें जॉब छोड़ने के लिए किसी ने भी कुछ नहीं कहा था, मगर उनका कहना था वह घर पर ध्यान देना चाहती हैं। भाई ने तो कहा था कि अगर वे चाहे तो अपने जॉब पर जा सकती हैं, मगर भाभी ने मना कर दिया। कहने लगी, अगर मैं जॉब करने लगी तो फिर घर को समय नहीं दे सकूंगी और इस तरह से मम्मी पर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर पड़ जाएगा। भाई को भाभी की ये बात ठीक लगी। इस तरह भाभी ने पूरा घर संभाल लिया और हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। भाभी सारे काम अपने हाथों से ही करती थी। मेरी माँ भी भाभी को बिल्कुल अपनी सगी बेटियों की तरह समझती थी। भैया भाभी की शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। इधर भाभी आज भी नई नवेली दुल्हन ही लगती थी। उस दिन भाई खुशी खुशी घर आए थे और साथ में मिठाई का डिब्बा भी लाए थे। जब ये खबर सुनाई तो हम सब लोग बहुत खुश हुए थे। भाई ने बताया अब उन्हें काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए लंदन जाना पड़ेगा और अब उनके लंदन के चक्कर लगते रहेंगे। मम्मी ने भाई का माथा चूमते हुए उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया था। भाभी भी बहुत खुश थी और मैं भी अपने भाई की तरक्की पर बहुत खुश था। भाई ने रात को ही लंदन जाने की सारी तैयारी कर ली, क्योंकि अगले दिन सुबह की उनकी फ़्लाइट थी। उमेश भाई पूरे 1 हफ्ते के लिए लंदन जा रहे थे। भाई ने भाभी से कहा वह चाहती हैं कि 1 हफ्ते के लिए मायके रहने के लिए जा सकती हैं, मगर भाभी ने मना कर दिया। इस तरह मम्मी जी अकेले रह जाएंगी। भाई सुबह की फ़्लाइट से लंदन चले गए। मैं और भाभी उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने के लिए भी चले गए थे। भाई रोज़ाना ही हम सबको फ़ोन करके हमारे हाल चाल लिया करते थे। भाई को गए 1 हफ्ता गुजर चुके थे, मगर हमें ऐसा लग रहा था न जाने कितने दिनों से हम लोगों ने भाई को नहीं देखा। 1 हफ्ते के बाद भाई को वापस घर आना था। आज उमेश को गए हुए 5वां दिन था, मगर उमेश भाई का फ़ोन अब तक नहीं आया था। भाई कई बार उन्हें फ़ोन कर चुकी थी, मगर वे फ़ोन नहीं उठा रहे थे। भाभी ने सोचा वे किसी काम में बिजी होंगे, मगर 2 घंटे बाद भाभी ने दोबारा से फ़ोन किया, तब भी भाई ने फ़ोन नहीं उठाया। पूरा दिन गुजर चुका था और भाई से एक बार भी बात नहीं हो सकी थी। अब भाभी को टेंशन ने घेर लिया था। भाभी ने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे, तुम पता करो वह कहाँ है और फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे। मैंने भाभी को तसल्ली दी और उनसे कहा, आप परेशान मत हो, मैं उनके साथ जाने वाले कलीग को फ़ोन करता हूँ। ये कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। मुझे लग रहा था भाई शायद अपना मोबाइल होटल के रूम में ही भूलकर कहीं कार से बाहर चले गए होंगे। मैं अभी भाई के कलीग को फ़ोन करने ही लगा था, तभी मेरे पास भाई के कलीग का खुद ही फ़ोन आने लगा था। मैंने उनका फ़ोन उठा लिया। पहले तो उन्होंने मेरे से सारी जानकारी ली, क्योंकि वो मुझे भी बहुत अच्छे से जानते थे। और जब मैंने भाई के बारे में उनसे पूछा तो एक पल के लिए खामोश हो गए। मैंने उनसे दोबारा कहा, भाई कहाँ हैं? भाभी परेशान हो रही हैं और वे फ़ोन नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ अभी खामोशी थी। शायद वो मेरे लिए शब्दों का चुनाव कर रहे थे। जब खामोशी लंबी हुई तो मुझे भी कुछ टेंशन होने लगा। ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मगर मैंने फ़ौरन ही सोच को अपने दिमाग से झटक दिया, क्योंकि मैं कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहता था। काफ़ी देर के बाद फ़ोन के स्पीकर से उनकी आवाज़ आई। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे भाई का आज दोपहर में एक्सीडेंट हो गया था। हम लोग उन्हें अस्पताल लेकर चले गए, मगर खून ज़्यादा बह जाने की वजह से डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। ये कहकर वे तो चुप हो गए थे, मगर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे अब सब कुछ घूमता हुआ महसूस हुआ। पल भर में ही छत मेरे सर पर आ गिरी थी। किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में खींच लिया हो। कितने ही पल में कुछ भी कहने के काबिल नहीं था। मोबाइल स्पीकर में से एक बार फिर से आवाज़ आई। वह मुझसे कह रहे थे कि जिस ऑफिस में तुम्हारा भाई काम करता था वही लोग तुम्हारे भाई की डेड बॉडी को लेकर इंडिया आएंगे। अपने भाई के लिए डेड बॉडी का शब्द सुनकर मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने तो फ़ोन काट दिया था, मगर मैं वहीं खड़ा रह गया था। मुझे तो ये पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मेरा दिल फटा जा रहा था। मैं बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लगा, क्योंकि उसके बाद मुझे अपनी मम्मी, भाभी और बहन का सहारा भी तो बनना था। मुझे कमज़ोर नहीं पड़ना था। काफ़ी देर तक मैं बिना आवाज़ के रोता रहा।
मेरे बाप के मर जाने के बाद मेरे भाई ने ही इस घर को संभाला था। मुझे लगा कि एक बार मैं फिर से अनाथ हो गया हूँ, मगर मुझ में हिम्मत नहीं थी घर वालों को ये खबर सुना सकूं। कुछ देर के बाद भाभी मेरे कमरे में आई और उन्होंने मुझसे पूछा, तुम्हारी बात हुई या नहीं। मैं नज़रें चुराते हुए बोला कि भाई भाभी बिजी हैं, उनसे बाद में बात होगी। मेरी बात सुनकर भाभी को सुकून हो गया था। शायद भाभी ने मेरी आंखों की तरफ ध्यान नहीं दिया था। अगर वो मेरी आंखों को देख लेती तो समझ जाती हम पर क़यामत टूट चुकी है। मैंने अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया और उससे कहा कि अभी जल्दी घर पहुंचो। वह मुझसे पूछती रहेगी क्या हुआ है, मगर मैं उसे फ़ोन पर नहीं बता सकता था। आधे घंटे के बाद वह घर पहुंच गई और घर आते ही मेरे कमरे में आ गई। कहने लगी, ऐसा भी क्या हो गया जो तुमने मुझे इतनी जल्दी बुलाया। उसने नाराज़गी से कहा था। मैंने नम आंखों से उसे देखा और उसे बताने के लिए शब्द चुनने लगा। मैंने उससे कहा कि भाई को लंदन में एक हादसे में मौत हो गई है। कुछ देर तक तो वह नासमझी से मुझे देखती रही और फिर जब उन्हें मेरी बात समझ आई तो वह भी फूट फूट कर रोने लगी। उसका इस तरह रोना मुझसे बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। मैंने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मम्मी और भाभी भी मेरे कमरे में आ गई। जब मेरी बहन को उन दोनों ने तड़प कर रोते देखा तो दोनों ही परेशान हो गई थी। मुझसे पूछने लगी, ऐसा क्या हुआ जो ये इतना ज़्यादा रो रही है, मगर मुझ में उन दोनों को बताने की हिम्मत नहीं थी। मेरी बहन ने ही रोते रोते उन्हें सारी बात बताई थी। मम्मी और भाभी तो जैसे पत्थर की बन गई थी। दोनों फटी फटी नज़रों से कभी मुझे तो कभी मेरी बहन को देखते ऐसा लगता जैसे उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। मम्मी अपना दिल थाम कर बैठ गई और भाभी बस खामोशी से मुझे देखती रही। मेरी बहन बुरी तरह से रो रही थी। उन तीनों के अलग अलग भाव ने मुझे बौखला कर रख दिया था। भाभी बिल्कुल खामोश थी, उनका सर झुका हुआ था। भाई की डेड बॉडी इंडिया लाने का इंतज़ाम हो रहा था। मम्मी की तबीयत बिगड़ने लगी थी क्योंकि ये जवान बेटे की मौत थी। कोई भी माँ कैसे सह सकती थी। मैं मम्मी को जल्दी अस्पताल ले गया। मेरी बहन भाभी को संभाल रही थी, मगर भाभी अब बिल्कुल खामोश थी। उनकी आंखों से एक आंसू भी नहीं निकला था। रिश्तेदार जमा होने लगे थे। सबकी जुबान पर यही शब्द थे, अचानक से क्या हो गया। किसी को भी उमेश के मौत का विश्वास नहीं हो रहा था। मैं लंदन में लगातार कांटेक्ट में था। 2 दिन के बाद भाई की डेड बॉडी इंडिया आनी थी। मैं मजबूत बना सबको संभाल रहा था। सुबह जब मम्मी को होश आया मैं उन्हें लेकर घर वापस आ गया। हमारे घर में मातम मचा हुआ था। 1 हफ्ते पहले घर खुशियों से महक रहा था, अब अचानक से मातम में बदल गया था। मम्मी बुरी तरह से रो रही थी और उनको इस तरह से देखकर मेरा दिल फटा जा रहा था। और भाभी वो बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। वह बस खाली खाली नज़रों से बैठी सब लोगों को देख रही थी। ये दुख हमारे लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं था। आखिरकार वह दिन भी आ पहुंचा जब भाई की बॉडी को लखनऊ लाया गया। भाई को यूं ताबूत में लेटाकर मम्मी तड़प तड़प कर रो रही थी और भाई को इस तरह देखकर माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। वह ऐसी चीखें मार मार कर रो रही थी कि आसपास के लोग भी रोने लगे थे। उमा भाभी जो कल तक नई नवेली दुल्हन थी, वह आज सफ़ेद जोड़े में एक विधवा का रूप धरे बैठी थी। ये सब देखकर मेरा कलेजा बुरी तरह से फटा था। भाई को जब अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उमा भाभी उमेश भाई को छोड़ने के लिए राजी नहीं थी। वह उनसे लिपट कर रो रही थी जैसे तैसे भाभी को भाई से छुड़ाया गया था। मेरी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। जैसे तैसे करके भाई का अंतिम संस्कार किया गया था। जब हमारे पापा हमें छोड़ गए थे तो भाई हमारा सहारा बने थे। वह मुझे कितनी तसल्लियाँ दिया करते थे कि मैं हूँ न तुम्हारे साथ, तुम पर कोई आँच नहीं आने दूंगा। और आज मेरे भाई मुझे छोड़कर चले गए थे। भाई के घर वाले चाहते थे वह उन्हें अपने साथ ले जाए। मम्मी ने भाभी को उनके साथ नहीं जाने दिया क्योंकि मम्मी चाहती थी भाभी इसी घर में रहें। मम्मी भाभी से बहुत प्यार करती थी और उन्हें खुद से दूर बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। इसी वजह से उन्हें भाभी को रोक लिया था। धीरे धीरे करके भाई की मौत को 8 महीने गुजर गए थे और 6 महीने के बाद भाभी के घर वाले फिर से भाभी को लेने आ गए थे। जबकि मेरी माँ नहीं चाहती थी, लेकिन वे लोग नहीं माने। उनका कहना था, अब हमारी बेटी का यहाँ पर क्या रखा है, वह जवान है, उसे अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है। पूरी ज़िंदगी वो अकेले नहीं काट सकती। उमा भाभी अपने मायके चली गई थी और हमारा घर भी सूना सूना हो गया था। मम्मी हर वक्त कमरे में पड़ी रहती थी। आज भी मैं जब ऑफिस से घर आया तो पूरा घर सन्नाटे में डूबा हुआ था। मैं मम्मी के कमरे की तरफ पट गया। अंदर पहुंचा तो मम्मी बेड पर लेटी हुई थी, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
भाई के जाने के बाद घर की पूरी जिम्मेदारी मैंने संभाल ली थी। मैं मम्मी के पास आकर बैठ गया। मुझे अपने पास महसूस करके मम्मी ने आंखें खोली और जल्दी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए थे। मम्मी ने मुझसे कहा, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कुछ बात करना चाहती थी, मगर मौका नहीं मिल रहा था तुमसे बात करने का, क्योंकि तुम देर से घर आते थे। मैंने सर उठाकर मम्मी की तरफ देखा। वह कभी भी कोई भी बात करने से पहले इतनी सोच विचार नहीं करती थी, मगर आज मम्मी बात करने से पहले न जाने किस सोच में गुम थी। कोई ना कोई बड़ी बात जरूर थी। मैं मम्मी के बोलने का इंतजार करने लगा। मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी आप हुक्म करें। मम्मी ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर मुझसे कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी उमा से करवा दूँ। ये कहकर मम्मी गौर से मेरा चेहरा देखने लगी। मैं उस वक्त सर झुकाए बैठा था, एकदम ही चौंक गया। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया था। जो कुछ भी मैंने सुना वह सब कुछ ठीक है या नहीं, मैंने कुछ गलत सुन लिया। मम्मी ने ठंडी सांस भरी और फिर मुझसे दोबारा कहने लगी, तुम उमा से शादी कर लो। मैं मम्मी के चेहरा देखने लगा। मैंने मम्मी की तरफ देखा और उनसे पूछा, कौन उमा? ये पूछते हुए मुझे अपनी आवाज़ किसी खाई में से होती हुई महसूस हुई। मैं मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रहा था मेरा ये शक ही रहे। मगर मम्मी ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारी विधवा भाभी के बारे में बात कर रही हूँ। मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरान नज़रों से मम्मी को देखने लगा। मैंने मम्मी से कहा, आपको पता है आप क्या कह रही हैं? वे मेरी भाभी हैं, मैं उनसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ये कहते हुए मेरे बोलने का अंदाज थोड़ा सा सख्त हो गया था। मुझे मम्मी की इस बात पर हैरानी से ज़्यादा अफसोस भी हो रहा था। मम्मी ने मुझसे कहा, इसमें क्या बुराई है? वह तुम्हारे भाई की विधवा है। भाई के मरने के बाद तुम ही उसको सहारा दो तो अच्छा है। वह दोबारा से इस घर में वापस आ जाएगी। मुझे मम्मी की ये बातें खराब लगी और मैं झुलझुलाहट से मम्मी को कहा, अगर आप भाभी को दोबारा से इस घर में लाना चाहती हैं तो आप ले आइए, मगर मेरा उनसे शादी करना ज़रूरी नहीं। गुस्से से मेरी सर की रगें फटने लगी थी। कभी भी मैं भाभी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता था। मम्मी ने मुझसे कहा कि वे लोग क्यों इस घर में इसे छोड़कर जाएंगे, उसका इस घर में अब है ही कौन, इसलिए मैं उसकी शादी तुमसे करवाना चाहती हूँ। और वैसे भी तुम बताओ इसमें क्या कमी है? उसने तो हमारे घर को स्वर्ग बना दिया था। क्या हुआ अगर वह तुमसे 3 साल बड़ी है? तुम्हें किस बात पर ऐतराज है आखिरकार? मम्मी कहते कहते ही रो पड़ी थी। मैंने अफसोस से मम्मी की तरफ देखा और वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। मम्मी अपने आंखों में आंसू लिए मुझे जाता देख रही थी। मम्मी रोज ही मुझ पर अब दबाव बनाती थी। एक बार मैं उनके फैसले के बारे में ठंडे दिमाग से सोचूं, मगर मैंने मम्मी को साफ मना कर दिया था। मैं उमा भाभी से शादी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता था। मम्मी की तबीयत अब खराब रहने लगी थी, मगर वह अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार मुझे मम्मी के सामने हथियार डालने पड़े, क्योंकि मम्मी अपने जिद के पीछे हटने को तैयार नहीं थी और इस वजह से उनकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और मैं अपनी माँ को यूं बीमार नहीं देख सकता था। इसी वजह से मैंने भाभी से शादी करने की हामी भर ली, मगर मैं इस बात से खुश बिल्कुल भी नहीं था। मगर मम्मी अपनी बात मनवाकर खुश थी। उनका बस नहीं चल रहा था वह कल ही भाभी को इस घर में लेकर आ जाए। मम्मी ने उनके घर वालों से भी बात कर ली थी और उन लोगों को भी कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैं ये नहीं जानता था मुझसे शादी करने के लिए भाभी की रजामंदी शामिल थी या नहीं। अब मम्मी खुश रहने लगी थी। ऐसा लग रहा था उन्हें अब जीने की वजह मिल गई हो। अगले हफ्ते ही मेरी शादी उमा से कर दी गई। कमरे में जाने का मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मम्मी ने ज़बरदस्ती मुझे कमरे में भेजा था। मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो उमा सामने ही सर झुकाए बैठी थी। मैं खामोशी से जाकर उसके सामने बैठ गया। मेरे पास शब्द नहीं थे और ना ही मैं उससे कुछ बोल पा रहा था। कल तक वो मेरी भाभी थी और आज वो मेरी पत्नी बनी बैठी थी। वह भी बस सर झुकाए अपने नाखूनों को खुरच रही थी। हम दोनों के बीच बस खामोशी थी, मगर अब मुझे खामोशी से चिढ़ होने लगी थी। मैंने उस खामोशी को तोड़ने के लिए उमा से सवाल किया, क्या इस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल थी? उसने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर वापस नज़रें झुका ली और कहने लगी, मुझसे किसी ने मेरी मर्जी पूछी ही कब थी? मुझे तो बस बता दिया गया था मेरी तुम्हारे साथ शादी हो रही है, और वैसे भी अगर बेटी तलाकशुदा हो या विधवा हो जाए वह घर वालों के लिए बोझ बन जाती है। ये कहते हुए उमा के शब्द नम हो गए थे। मैंने दुख से उमा की तरफ देखा। मैं समझ गया था उससे शादी करने के लिए मेरी तरह मजबूर किया गया था। इतना ही वह भी मजबूर थी। मैंने उमा से दो टूक बात करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि मैं इस अनचाहे रिश्ते का बोझ नहीं उठा सकता था। मैंने कहा, मैं तुमसे हरगिज भी शादी नहीं करना चाहता था। मुझे मम्मी ने मजबूर किया,
इसी वजह से मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हुआ था, मगर मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ और ना ही मैं शादी को निभाना चाहता हूँ। और मैं ठहर ठहर कर अपने शब्दों को बोल रहा था और गौर से उसका चेहरा भी देख रहा था, जिसका रंग पल पल बदलता जा रहा था। तभी उसकी आंखों से एक आंसू टपक कर उसके हाथों पर गिरा था, मगर उसने अब तक नजरें उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, वह पहले के मुकाबले में बहुत कमज़ोर लग रही थी। भाई की ज़िंदगी में उसका रंग हमेशा दमकता रहा। मैंने उसकी हालत से नज़रें चुराते हुए कह रहा था, मैं कभी भी तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। मैं इस रिश्ते को नहीं निभा सकता। बहुत मुश्किल है ये सब कुछ करना मेरे लिए। उसने पहली बार मेरी तरफ नज़र उठाकर देखा था। शायद एहसास के जिल्लत से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। मैं वहाँ से उठकर कपड़े बदलने चला गया। जब मैं वापस आया तो वह भी उसी हालत में बैठी थी, शायद रो रही थी, क्योंकि उसकी आंखों की हालत उसके रोने की दास्तान सुना रही थी। मैं चुपचाप जाकर सोफे पर लेट गया और कमरे की लाइट बंद कर दी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा भी आ रहा था। मैं मानता हूँ भाभी के साथ गलत हुआ था। भरी जवानी में वह विधवा हो गई थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि मेरी माँ मुझे बलि का बकरा बना देती। मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए। जो लड़की मेरी पत्नी के रूप में मेरे सामने मेरे कमरे में मेरे ही बेड पर बैठी थी, वह 8 महीने तक मेरी भाभी थी। मैं उस लड़की को इतनी जल्दी अपनी पत्नी कैसे स्वीकार कर लेता। सुबह जब मेरी आंख खुली तो उमा कमरे में मौजूद नहीं थी। मैं फ्रेश होकर बाहर गया। उमा मम्मी के कमरे में उनके साथ मौजूद थी। मम्मी ने उमा को अपने गले से लगाए हुए थी। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो वह सीधी होकर बैठ गई। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मुझे नाश्ता दे दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। मम्मी ने मुझे घूर कर देखा और कहने लगी, क्या तुम ऑफिस से एक दिन के लिए भी छुट्टी नहीं कर सकते? मैंने मम्मी से बहाना किया, आज मेरी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए ऑफिस जाना ज़रूरी है। इतने ही देर में उमा उठकर जा चुकी थी। कुछ देर बाद कमरे में आई तो उनके हाथों में नाश्ते की प्लेट थी। उसने वह प्लेट चुपचाप मेरे सामने रख दी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और उठकर बैठ गया। वैसे ही खड़ी रही। मम्मी ने उसे कहा कि तुम भी बैठकर नाश्ता कर लो, मगर उसने मम्मी को मना कर दिया। मम्मी से कहा, मेरा दिल नहीं कर रहा, मैं थोड़ी देर में खा लूँगी। मैं उन दोनों की बातों से लापरवाह नाश्ता करने में बिजी हो गया। जिंदगी अपनी डगर पर वापस आ गई थी, मगर मेरा और उमा का रिश्ता अभी भी वैसा का वैसा ही था। हम दोनों के बीच अभी पर्दा पड़ा हुआ था। मेरे ऑफिस में एक लड़की थी, मैं उससे शादी करना चाहता था, मगर अचानक ही मेरी शादी उमा से कर दी गई थी और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। जब सुमन को ये खबर मिली तो वो बहुत रोई थी, मगर अब कुछ दिनों से वो मुझ पर इस बात के लिए जोर देने लगी थी कि तुम मुझसे दूसरी शादी कर लो। मैं तुम्हारी दूसरी पत्नी बनने के लिए भी तैयार हूँ। बहुत सोच समझकर मैंने फैसला किया, मुझे उससे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि खुशियों पर मेरा भी तो हक था। मैंने उमा से बात करने का फैसला किया, क्योंकि सिर्फ वही मेरी अधूरी मोहब्बत पूरी करवा सकती थी। वही मेरी दूसरी शादी के लिए मम्मी को मना सकती थी। रात को उमा मेरे कमरे में आई। मैं जागा हुआ था, उसका इंतज़ार कर रहा था। मैंने उससे कहा, तुमसे कुछ बात करनी है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा था। मैंने बगैर किसी झिझक के उससे कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसने हैरानी से मेरा चेहरा देखा था। उसकी नज़रों में हैरानी से ज़्यादा दुख था। पहले ही मैंने उसे कोई खुशी नहीं दी थी। सुमन ने कहा कि मुझे भी कोई एतराज़ नहीं है, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कर लो। मुझे भी आपसे मोहब्बत नहीं हुई है, क्योंकि आज भी मैं तुम्हारे भाई की मोहब्बत में गिरफ्तार हूँ और मैं तो एक कठपुतली बन गई हूँ। मैं भी अपने माँ बाप से मजबूर होकर और तुम्हारी माँ के मजबूर करने पर इस शादी के लिए राजी हो गई थी, और मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी जी सकते हो। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। तुम जाओ, आज ही सुमन से शादी कर लो, क्योंकि अगर हम दोनों के बीच प्यार नहीं होगा तो ये ज़िंदगी की गाड़ी कैसे आगे चल सकती है। मैं खुद चाहती हूँ कि अमित तुम दूसरी शादी कर लो और मुझे मेरे घर छोड़कर आ जाओ, लेकिन तुमने एक बहुत बड़ी गलती की। अगर तुमने इस बात का खुलासा शादी से पहले कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। चलो अमित, अभी भी अकल आई तो दुरुस्त आई। जाओ कर लो शादी अपने सुमन से और बसाओ अपनी ज़िंदगी। मैं तो उमा की बातों से हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उमा ने तो इजाज़त दे दी थी। अब अपनी माँ को मनाना मुझे बहुत टफ लग रहा था, क्योंकि मैं अपनी माँ के सामने ये बात कभी नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी माँ उमा से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उमा को कभी भी इस घर से जाता हुआ नहीं देख सकती थी। फिर मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने उमा से वह सारी बातें की। मेरी माँ कभी नहीं चाहेगी कि तुम इस घर से जाओ, इसलिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। इसमें तुम्हारी भलाई है।
सिर्फ तुम्हें एक बदनामी सहनी होगी और तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा और वह तुम्हारे भले के लिए है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम जॉनी है, तुम उससे शादी कर लो क्योंकि वह शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है और मैं जहाँ काम करता हूँ उस ऑफिस में वह नया नया आया है। उसे नहीं मालूम कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, इसलिए मैं उस जॉनी नाम के लड़के से तुम्हारी शादी करना चाहता हूँ। बोलो उमा, तुम तैयार हो कि नहीं? उमा ने कहा कि मुझे कुछ वक्त दो, अपने बारे में सोचने के लिए मैं तुम्हें बता दूंगी। इसी तरह पूरा 1 महीना बीत गया। भाभी से फिर मैं वही सवाल किया, भाभी बताओ तुम तैयार हो कि नहीं, क्योंकि अब सुमन भी मेरे ऊपर प्रेशर डालने लगी है कि तुम मेरे साथ बेवफाई कर रहे हो। आखिरकार उमा भाभी ने ये कदम उठा ही दिया और मैं रातों रात उमा भाभी को लेकर अपने दोस्त जॉनी के घर पहुंच गया और जॉनी से कहा, जॉनी भाई, इस लड़की को सहारे की ज़रूरत है। इसके पीछे कुछ लोग हाथ धोकर पड़ गए हैं क्योंकि उसके माँ बाप भी नहीं हैं और ना ही कोई भाई बहन है। इसके कुछ रिश्तेदार ही इसके दुश्मन बन गए हैं। ये कुंवारी है, इसकी शादी करवा देना चाहते हैं और जिससे इसकी शादी करवा रहे हैं वह लड़का उसको पसंद नहीं। इसलिए जॉनी भाई, कुछ दिन के लिए इस लड़की को अपने घर में ही रहने दो और ये लड़की पढ़ी लिखी है, जॉब भी कर सकती है, तुम्हारे ऊपर बोझ भी नहीं बनेगा। इस तरह झूठ बोलकर मैंने जॉनी के घर में उमा भाभी को वहाँ पर छोड़ दिया और चुपके से उमा भाभी को कहा कि अब तुम उसको अपने ज़िंदगी में हमसफ़र बनाने के लिए चुन सकती हो, क्योंकि ये भी एक कंवारा लड़का है और शरीफ है और शादी करने के लिए लड़की ढूंढ रहा है। इस तरह पूरे 6 महीने के बाद आखिरकार जॉनी ने उमा भाभी से अपने प्यार का इजहार कर ही दिया। उमा भाभी ने भी उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया और उमा भाभी ने भी जॉनी से शादी करके पूरे 12 महीने के बाद उमा भाभी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और एक बेटी थी। उमा भाभी की फैमिली कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हम दोनों की फैमिली तो कंप्लीट हो गई थी, लेकिन हम दोनों के परिवारों को अभी ये मालूम नहीं था उमा भाभी कहाँ पर है। आप लोग बताइए, क्या मैंने सही किया या गलत? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मैं बहुत घटिया आदमी हूँ, क्योंकि खुद ही मैंने अपनी पत्नी को दूसरे के हवाले कर दिया और खुद मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या मुझे अपने उमा भाभी को ही स्वीकार कर लेना चाहिए था? मैं गलत सिर्फ यहाँ पर लगता हूँ क्योंकि मैंने अपना स्टैंड लेने में थोड़ी देरी कर दी थी, क्योंकि मुझे उमा भाभी से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।